नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस को मौका दिया तो रियासत को निगल जाएगी। मोदी पर खानगाने का पागलपन सवार, सोच समझ कर वोट डालें। केसीआर का जलसे से खिताब। राहुल गांधी कुछ सीखें, कब तक पप्पू बनकर रहेंगे। बदउनवानियों के इल्जामात लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें, केटीआर की तरकीब। इंतखाबात में मजलिस की तायीद करने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया फैसला। वाज़ेह तयक़ुनात पर दीगर जमातों की जाएगी तायीद। फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना मकसद, इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी कायदीन के मकानात और दफातर पर इनकम टैक्स के धावे। और हयात नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में दिलखराज सड़क हादसा, स्कूल बस ने 3 साला बच्चे को रोन डाला। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, कांग्रेस को अगर मौका दिया गया तो वो तेलंगाना को निगल जाएगी। निर्मल, बालाकोंडा, थर्मापुरी में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वजीर आला ने कहा, कांग्रेस पार्टी बार बार एक मौका देने का मुतालबा कर रही है। अगर उसे मौका दिया गया तो वो तेलंगाना को साबित निकल जाएगी। तेलंगाना में पीने के पानी, बरकी, ज़राई पानी का मसला खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में धान की काश में तेलंगाना रियासत को नंबर 1 बनाना है। बीजेपी मोटर को मीटर लगाने की बात कर रही है, वो जब तक है ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने अवाम से कहा, पार्टियों की तारीख से वाकिफियत हासिल करके वोट डालें। केसीआर ने कहा, मोदी को सरकारी इदारों को खानगाने का पागलपन सवार हो चुका है। मुल्क में 17 रियासतों में बीड़ी मजदूर हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां बीड़ी मजदूरों को वजीफा दिया जा रहा है, इसलिए बीड़ी मजदूर किसी और पार्टी को वोट न डालें। केसीआर ने धर्मपुरी में ऐलान किया कि अगर वजीर केशवर 80,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब होंगे
तो हुजूराबाद की तरह पूरे धर्मापुरी में दलित बंधु दिया जाएगा। केसीआर ने कहा, किसी की बातों में आकर वोट जाय न करें, बीआरएस को कामयाब बनाएं। ప్రజాస్వామ్య పరిణతి లేదని నేను చెప్పే మాట ఇదే. ఇట్లా కొంత దెబ్బతింటా ఉన్నాం. విషయం ఏంటంటే ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి. ఎలక్షన్లలో వ్యక్తులు నిలబడతారు. ఒక్కడే నిలబడాలి కాబట్టి పార్టీకి ఒక మనిషి నిలబడతాడు. ఎలక్షన్ అయిపోతుంది, ఎవరో ఒకరు గెలుస్తారు. కానీ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ గెలిచేటువంటి వ్యక్తులను అనుసరించుకొనే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. ఎంపీ అయితే దేశంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. అయితే నిలబడ్డ వ్యక్తి వెనకాల ఒక పార్టీ ఉన్నది. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు. సరే, కాంగ్రెస్ ఈశ్వర్ గాలి బాగానే ఉందా నాకు అర్థమైంది. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తుల చరిత్ర ఎట్లా చూడాలి, వ్యక్తుల పద్ధతి చూడాలి, నిలబడ్డ వ్యక్తి గుణం గణం చూడాలి. ఆ తదనంతరం వాళ్ళు ఏ పార్టీకి వెళ్ళి నిల్చున్నారు, ఆ పార్టీ చరిత్ర ఏంది, ఏం చేసింది ఆ పార్టీ, ప్రజల గురించి ఆ పార్టీ యొక్క నడవడిక ఏంది. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, राहुल गांधी रीडर हैं, लीडर नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के राहुल गांधी के दौरे पर तबसरा करते हुए उनका कहना था, वो जानते हैं कि वो जो चाहते थे वो नहीं होगा और राहुल गांधी पप्पू बन गए, वो कुछ भी समझने से कासिर हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि वो अपने इंजीनियर्स को बदलें, राइटर को बदलें या फिर कुछ सीखने की कोशिश करें। A to Z कांग्रेस बदउनवानियों में मुलव्विस है, वो हमको सबक सिखा रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी नेशनल हेराल्ड मुकाबले का सामना कर रहे हैं और उनके प्रदेश कांग्रेस के सदर असेंबली का टिकट फरोख्त कर रहे हैं। Unfortunately, Rahul Gandhi is just a reader, is not a leader. Either he should change his script or at least his script writer, because same thing that he repeats everywhere. Wherever he goes in the country, he says the same thing. He goes to Bengal and calls Mamta Didi the BJP B team, and then comes to Telangana, calls KCR ji the BJP B team. And today, he does not have any clue of what it is, even as to what he inspected. This morning, he went to the barrage, and like in every other flyover in the country, in the state, in the world, there are what is called as expansion joints. Now, this gentleman is called Pappu for a reason, because he can't tell the difference between an expansion joint and a proper crack. So, my humble request to Rahul Gandhi ji and his colleagues, आप या तो अपने इंजीनियर बदलो या स्क्रिप्ट राइटर बदलो या कुछ सीखने की कोशिश करो। बेवजह तकलीफ लेके हेलीकॉप्टर का खर्चा बेकार में, और आप गए वहां तक, कम से कम ये तो देख लेते कि पूरे हिंदुस्तान में आज तेलंगाना क्यों राइस प्रोडक्शन में टॉप मोस्ट स्टेट है। पंजाब और हरियाणा को पीछे करते हुए हाउ डिड तेलंगाना बिकम द टॉप स्टेट इन द कंट्री? बिकॉज ऑफ कालेश्वरम. A small kid in Telangana will tell you this. And unfortunately, Rahul Gandhi does not have this knowledge. Let him understand a bit of engineering, let him understand a bit of science, and then let him talk about scams. And the other thing he'll also tell you. Sir, do you think that A to Z scam करने वाले कांग्रेस वाले, आकाश से लेके पाताल तक हर कुछ चुराने वाले कांग्रेस वाले, जिनके गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने भी इंक्वायरी फेस किया, और राहुल गांधी और स्वयं सोनिया गांधी जी भी आज नेशनल हेराल्ड केस में जो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, वो आके यहाँ पे हमें अगर करप्शन के बारे में लेक्चर देंगे, बहुत ही खराब लगेगा। क्योंकि इनका जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उसने खुलेआम 50 लाख देते हुए पकड़ा गया, सब दुनिया जानता है। साथ ही साथ वो आजकल टिकट भेज रहा है, ये भी आजकल कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदवी भेजने वाले, आज कांग्रेस के असेंबली टिकट भेजने वाले, और सबसे अहम ऐसे चोर को प्रेसिडेंट बनाने वाले, ये अगर आके हमें लेक्चर दें, ये बिल्कुल मैं उनके विजडम पे, उनके विट पे छोड़ देता हूं। बट लोग सब कुछ देख रहे हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए पड़ोसी रियासतों से मुत्तसिल सरहदात को सील कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर बैंद रियासती चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर्स AC पांडे और अरुण गोयल के हमरा तमाम 5 रियासतों जहां पर असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, उसके अलावा रियासतों से मुत्तसिल 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, DGPs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इलेक्शन कमीशन को रियासत में इंतखाबी तैयारियों से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ओहदेदारों के साथ कई राउंड्स इजलास हुए हैं। रियासती सरहदों पर नजर रखी जा रही है, जिसके नतीजे में 385 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई है। 17 सरहदी अजला में 166 बॉर्डर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। डीजीपी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने बताया कि रियासत में नज्मो जब्त का कोई मसला नहीं है, हालात पुरअमन हैं। उन्होंने पुलिस की तरफ से किए जा रहे इंतजामात की भी तफसीलात बताई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रियासत के दीगर सीनियर ओहदेदार भी शरीक थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा, मेदक मल्काजगिरी दोनों हलकों में बीआरएस कामयाब होगी। मल्काजगिरी में रोड शो के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, एम हनुमत राव ने जाती मफाद के लिए पार्टी तब्दील की है। अगर टिकट देते तो केसीआर उनकी नजर में अच्छे होते। उन्होंने कहा, एम राजशेखर रेड्डी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में शिकस्त के बाद भी अवाम की खिदमत की है। 9 साल में तेलंगाना में खुशहाली और कर्फ्यू नहीं लगा। उन्होंने कहा, केसीआर ने कभी वोटों के लिए काम नहीं किया। केसीआर के हाथ में तेलंगाना होगा तो महफूज और खुशहाल रहेगा। तेलंगाना मुल्क का मॉडल है। राहुल गांधी किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? केसीआर मोहब्बत वाले शख्स से, किसी से बदला लेने वाले शख्स नहीं है। 28 दिन मेहनत करके बीआरएस के उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी को कामयाब बनाएं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। फोरम ने वोट की अहमियत पर अवाम में शऊर बेदार करने और हर शहरी को वोट के इस्तेमाल की तरगीब देने का फैसला किया। फोरम के इजलास में मुसलमानों के हल तलब मसाइल व दीगर सियासी जमातों से तयक़ुनात हासिल करने और उसके बाद ही हिकमत अमली को इख्तियार करने से इत्तेफाक किया गया। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम ने मदीना मुनव्वरा से वर्चुअल इस इजलास में शिरकत की। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तकी रज़ाबदी, मौलाना मुफ्ती मिराज उद्दीन अबरार, डॉक्टर निज़ामुद्दीन और दूसरे शरीक इजलास थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इजलास में मुल्क व रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलखुसूस रियासत तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने, मुसलमानों को वोटों की तकसीम से बचाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये फैसला किया गया कि मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालबात पर दीगर सियासी जमातों के जिम्मेदारों से बात की जाएगी और वाज़ेह तयक़ुन दहानी पर फोरम अपने मौक़िफ़ का ऐलान करेगी। फोरम ने इंतखाबात में मजलिस की मुकम्मल तायीद का फैसला किया है और आयदही के तनासुब को बढ़ाने की ज़रूरत ज़ाहिर की। फोरम ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की मज़म्मत की और इसकी तायीद करने वाले मगरबी ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि इंडिया का पप्पू राहुल गांधी और तेलंगाना का पप्पू रेवंत रेड्डी हैं। उपल में पार्टी मीटिंग में खिताब करते हुए उनका कहना था, राहुल गांधी के मुंह से कालेश्वरम की बदनवानी का जिक्र मजहब का कैस है। रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी इस तरह मेडिगड्डे के महीने के भागे जैसे कि दोनों बहुत बड़े इंजीनियर हैं। एक्सटेंशन पॉइंट बताकर ब्रिज में शगाफ पड़ने की फोटो डाल रहे हैं। राहुल गांधी तारीख से वाकिफ नहीं। कांग्रेस का मतलब स्कैम, मुल्क में किसी को भी पूछो बताएंगे। 80,000 करोड़ रुपए में तामीर किए गए प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए की बदवानी किस तरह होगी? तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जुमेरात को अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। 35 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। उपल से एनवीएस प्रभाकर, राजेंद्र नगर से टी श्रीनिवास रेड्डी, मुशीराबाद से पी राजू, मलकपेट से सामा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी, बोधन से मोहन रेड्डी, अंबरपेट से कृष्णा यादव, जुबली हिल से दीपक रेड्डी, सनतनगर से एम शशिधर रेड्डी, सिकंदराबाद से एम सारंगापानी, आलेर से पी श्रीनिवास,
हुजूर नगर से श्रीलता रेड्डी काबिले जिक्र हैं। वाज़ेह है कि शशिधर रेड्डी इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर सनत नगर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में टिकटों की तकसीम को लेकर नाराजगियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जुमेरात को इब्राहीमपट्टनम के कांग्रेस कारकुनों ने हलचल मचा दी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी को आग लगा दी गई, कुर्सियां तोड़ दी गईं। डी राम रेड्डी को टिकट न देने पर उनके हामियों ने गांधी भवन में हंगामा आराई की। कारकुनों का मुतालबा था कि मालरेड्डी रंगारेड्डी की जगह पर डी राम रेड्डी को टिकट दिया जाए। कारकुन गांधी भवन दाखिल हो गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी जिदोजहद करनी पड़ी। गुज़िश्ता 3 मियादों से मलकपेट की नुमाइंदगी करते हुए उसे तरक्की का मॉडल बनाने वाले रुकन असम्बली अहमद बलाला की हल्के के अवाम से मुलाकात जारी है। रुकन असम्बली ने जुमेरात को कदीम मलकपेट डिवीजन के पद्मानगर और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी और जुस्तजू से हल्के के तमाम डिवीजन्स में गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरबियती कोर्सेज चलाए गए, जॉब मेले मुनक्किद किए गए, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी फराहम किया गया। हल्के के अवाम को रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर करते हुए देखा गया। रुकन असम्बली की कसरत से गुलपोशी की गई और उन्हें दुआओं से नवाजा गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। संगारेड्डी में ज़ायदा 100 अफराद ने साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर के दफ्तर पहुंचकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। नए शामिल होने वाले अफराद में ग्रेजुएट्स फोरम के सदर व कारकुनान शामिल थे। सदर तेलंगाना ग्रेजुएट फोरम एजाज खां के हमरा उनके पार्टी दफ्तर पहुंचे। सी प्रभाकर ने उन्हें खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। ऐसे वक्त जबकि रियासत में इंतखाबी माहौल गर्मा रहा है, हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की तरफ से धावे किए गए। बडंगपेट मेयर सी परिजीता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी के बशमूल कांग्रेस पार्टी के बास कायदीन के मकानात पर आईटी हुक्काम ने धावे किए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की खामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से धावों का आगाज हुआ। इस दौरान इत्तला मिली है महेश्वरम हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेने वाले केलार के घर पर भी आईटी हुक्काम की तरफ से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे की इत्तला है। इत्तला मिली है कि सीनियर लीडर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के रिश्तेदार गिरिधर रेड्डी के कोकापेट में वाक़ मकान और दफ्तर पर भी धावा किया गया है। महबूबनगर जिले के सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात देर गई यह हमला हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मोहल्लिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके ये भी पता चला है कि बाद नाजुक आज़ा पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को पहले मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन संगीनी को देखते हुए हैदराबाद ले जाया गया। उनकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। कातिलाना हमले की वजह पस पर्दा नाजायज ताल्लुकात बताए गए हैं।
शहर के नवाही इलाके हयात नगर में हुए दिलखराज सड़क हादसे में 3 साला बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लड़की को स्कूल से छोड़ने आई बस ने लड़की के 3 साला भाई को रोन डाला। कमसिन बच्चे की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। बस ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। जोशीवाड़ा टप्पा चबूतरे के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ने मीडिया को बताया कि डीसीपी टप्पा चबूतरा पुलिस की निगरानी में मुहिम चलाई गई। 150 पुलिस ओहदेदार बशमूल दूसरे स्टाफ ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट्स और बगैर दस्तावेजात की 53 टू व्हीलर्स को जब्त किया। 2 बेल्ट शॉप्स को भी बंद करते हुए शराब की बोतलें जब्त की गई। इसके अलावा बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पकवान गैस सिलेंडर में गैस भरने वाले 3 अफराद पर केस दर्ज किया गया। कॉर्डन सर्च का मकसद अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करना है ताकि इंतखाबात के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पेश न आएं। रात में आवारागर्दी करने और चबूतरों पर शबबसरी करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में 4 शंबे की रात मुख्तलिफ मकामात पर चबूतरा मिशन के तहत क्रैकडाउन किया गया। मुकामी अवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में शिकायत थी कि गैर समाजी अनासिर रात के औकात में अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। पुलिस ने अवाम में कानून का एतमाद बहाल करने के लिए कार्रवाई की। इस सिलसिले में बाज़ अफराद को तहवील में भी लिया गया। कई अफराद की कौंसलिंग की गई और उन्हें आइंदा से इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस न रहने की ताकीद की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस को मौका दिया तो रियासत को निगल जाएगी। मोदी पर खानगाने का पागलपन सवार, सोच समझ कर वोट डालें। KCR का जलसे से खिताब।
راہل گاندھی کچھ سیکھیں، کب تک پپو بن کر رہیں گے؟ بدعنوانیوں کے الزامات لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کے ٹی آر کی ترغیب۔ انتخابات میں مجلس کی تائید کرنے یونائیٹڈ مسلم فورم نے کیا فیصلہ، واضح تیقنات پر دیگر جماعتوں کی جائے گی تائید۔ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا مقصد، اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران حیدرآباد میں کانگریس پارٹی قائدین کے مکانات اور دفاتر پر انکم ٹیکس کے دھاوے۔ اور حیات نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں دلخراش سڑک حادثہ، اسکول بس نے 3 سالہ بچے کو رون ڈالا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔